93 में मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसके बाद में मेरी पूरी बॉडी जो है इट वाज जस्ट लाइक डेड बॉडी और मैं अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाती। आप अपने हिम्मत कर लें कि आपने कुछ करना है, आपने आगे जाना है, आप अपने आप को नॉर्मल समझने लग, तो एक ये बहुत बात होती है। सेकंड ये कि आपके पेरेंट्स का जो होता है ना वो बहुत रोल होता है। उसके बाद में एक दिन मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली और मैंने कहा मुझे दें, उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम घर पे होती हो, अब तुम्हें नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी CV बनाई, 22nd डेट थी वो वाली, मैंने CV बनाई और मैं अपने नियरेस्ट स्कूल में चली गई जो कि काफ़ी लीड क्लास स्कूल था। फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, RCM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फारिया। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे साथ अस्मा मौजूद है। हमने शुरू से लेकर अब तक यही सुना है कि हम खुद बहुत ज़्यादा वो नाउम्मीद हो जाती, किसी में थोड़ा सा भी कोई नुक्स हो, कुछ भी मसला हो, लोगों की बातें सुनते हैं कि किसी ने कह दिया ये मसला है वो मसला, हम खुद अपना वो दिल छोड़ बैठते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो आज मेरे साथ अस्मा मौजूद है वो उनकी एक टांग से वो थोड़ा सा माजूर है, वो नहीं सही से चल पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कहानी है वो उससे हमें इतनी वो इंस्पायरेशन मिलेगी कि वो क्या थी और उन्होंने क्या किया, वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया, वो क्या बचपन से ऐसी थी, उनके साथ कब ये हादसा पेश आया। और उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो भी यहाँ पे नहीं होते पाकिस्तान में, उसके बावजूद इनके 2 बच्चे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को खुद संभाला, वो घर का भी करती हैं। और ये देख सकते हैं ये जो ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये ऑयल को इन्होंने खुद ही लॉन्च किया और ये इसका भी काम कर रही हैं, ये सारा काम खुद से करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी लाइफ की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अस्मा, आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी जो टांग में थोड़ा सा मसला है ये क्या हुआ था, बचपन से पैदाइशी या फिर बाद में कुछ एक्सीडेंट हुआ था? जी, ये मेरे इस तरह था कि 93 में मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसके बाद में मेरी पूरी बॉडी जो है इट वाज जस्ट लाइक डेड बॉडी और मैं अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाती थी। मतलब इतना ज़्यादा था कि आपकी क्या एज थी उस टाइम पे? आई वाज 8.5, 8.5 साल की थी मैं। और बिल्कुल ही एक खेलते खेलते एक दिन अचानक से ही बुखार हुआ और उसके बाद में जो है आप बॉडी पैरालाइज हो गई है और इस तरह की फील आने लगी थी कि आप मूव नहीं कर पा रही थी मैं ना। आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई? पूरी बॉडी, हाँ जी। पाँव से ये स्टार्ट हुई थी बीमारी और 3 दिन के अंदर अंदर जो है मेरा सांस रुकने लग गया हुआ था और पेरेंट्स को भी पता नहीं चल रहा था कि मसला क्या बना है। कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल, देन एक हॉस्पिटल में जाके डायग्नोज हुआ कि आपको एक पोलियो की तरह की वायरल इन्फेक्शन बीमारी है जिसको GB सिंड्रोम कहते हैं और उसकी वजह से मेरे मसल्स जो हैं वो पूरे वीक हो चुके हुए हैं फुल बॉडी के। अभी भी मेरे इस लेग में ज़्यादा इशू है और इस आर्म में है। ओवरऑल मेरे पूरी बॉडी के मसल्स स्टिल वीक हैं। तो उसके बाद अब आप स्कूल जाती थी जब, हमें मैंने इस इंट्रो में भी यही बताया होता है कि लोग कोई छोटी सी बात करते हैं, अक्सर लोग अपना वो दिल उस बात पर छोड़ देते हैं कि यार बाकी सब इस तरह से हैं और मैं ऐसी हूँ। आप वहाँ से आप यहाँ तक आ गई, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आप अपना बिजनेस कर रही हैं। ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसने आपको रुकने नहीं दिया, आपको जिस तरह से एक नॉर्मल लोग लाइफ गुजार रहे हैं आपने कहा कि आपने उसी तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है? एक तो ये कि सपोर्ट होती है आपके पास में, एक खुद की अपनी होती है। आप अपने हिम्मत कर लें कि आपने कुछ करना है, आपने आगे जाना है, आप अपने आप को नॉर्मल समझने लग जाए, तो एक ये बहुत बात होती है। सेकंड ये कि आपके पेरेंट्स का जो होता है ना वो बहुत रोल होता है, आपकी सोसाइटी का बहुत रोल होता है, पॉजिटिव लोगों का स्पेशली, जैसे आपकी फैमिली होती है। और थर्ड ये कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी पावर रखी होती है कि आप किसी भी चीज़ को उठा लें। स्पेशली औरतों के लिए तो मैं ये बात मैंने सुनी हुई है कि औरतें इतनी कमिटेड होती हैं अपने साथ में, अपने हर काम में, कि आप किसी भी काम की कमिटमेंट कर लें तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और आई थिंक सो अगर आप अपने हिम्मत और हौसला खुद ही हार बैठते हैं ना तो फिर दुनिया वाले आपको ज़्यादा हरा देते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। आप टीचिंग भी करती रही हैं? हाँ जी, मैंने जॉब्स की हुई हैं। मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद में एक दिन मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली और मैंने कहा मुझे दें, उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम घर पे होती हो, अब तुम्हें नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी CV बनाई, 22nd डेट थी वो वाली, मैंने CV बनाई और मैं अपने नियरेस्ट स्कूल में चली गई जो कि काफ़ी लीड क्लास स्कूल था। फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इंटेलिजेंट भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश में स्पोकन भी थोड़ा बेटर था और राइटिंग मेरी अच्छी थी। और उन्होंने फुल 1 साल में मुझे जो पॉलिश किया है उस स्कूल ने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में एक स्कूल, दूसरा, तीसरा, 4-5 ईयर्स मैंने पूरा टीचिंग का लिया, कॉलेज तक में मैंने पढ़ाया, इंटर्नशिप भी मैंने की। उसके बाद में बैंक में जॉब का मुझे बहुत शौक़ था, मतलब टेबल चेयर वाली जॉब, तो फिर मैंने वो भी की। फिर शादी हो गई तो फिर इससे मैंने सारी जॉब्स जो थी वो मैंने छोड़ दी। तो आपका क्या ख्वाब क्या था? आपने टीचिंग की, उसके बाद अभी आप अपना बिजनेस भी करी, लेकिन आप बनना क्या चाहती थी? मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से यही वाला ख्वाब दिखाया था कि आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है
और इस गवर्नमेंट जॉब के चक्करों में तो एक दफ़ा इस तरह भी हुआ था कि मेरी ना एक जगह भी इंगेजमेंट हुई थी, और वो इंगेजमेंट पे उन्होंने ये शराइत रखी थी कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और इंगेजमेंट करते हैं, दैन वी विल गेट मैरिड, और अगर इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो हम ये मंगनी तोड़ देंगे। और उस टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए की मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद में कि हमने यहाँ बहुत एलीट क्लास एरिया में हमने इंगेजमेंट भी रखी थी, और देन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तो उसके बाद में उनका भी चेहरा सामने आ गया, और मेरे लिए एक और हौसले वाली बात होगी, बहुत टूटे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटे थे, हमारे घर में बहुत रोने वाला और एक सोगवार सा माहौल बन गया था, लेकिन हर चीज़ बैटरी के लिए होती है। मैं कुछ ना कुछ करना हमेशा से चाहती थी अपने लिए, अपना फेम हो, अपना नाम हो, ये हर बंदा चाहता है। कोई कहते ना भाई मुझे तो चाहिए ही नहीं है कुछ, ये झूठ बोल रहा होता है, सबको हर चीज़ चाहिए होती है। और फिर ये कि मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही था, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, शुरू से अल्लाह ताला ने एक मोटिवेशन रखी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। आप मुझे ये बताएं, कभी आप खुद डिसहार्ट नहीं हुई थी कि अपनी इस बीमारी की वजह से आपको कभी खुद नहीं फील हुआ था कभी किसी चीज़ को लेके? आपने बताया सबके अपने अपने गोल होते हैं, कभी आपको खुद ऐसा फील नहीं हुआ था कि हाँ आप इसको अचीव नहीं कर सकते, शायद इसको कुछ नॉर्मल लोग ही कर सकते हैं, या आप किसी जगह पे जाएंगी और लाइक आपने जिस तरह से बताया गवर्नमेंट जॉब हम जाते हैं, इतने लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, कोई बात कर देगा, या खुद को कभी ऐसा कुछ फील हुआ? आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये वाकई में इस तरह होता है, और मेरे साथ भी बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है। अगेन मैं अपने बचपन से ही आपको बात स्टार्ट करूँगी कि बचपन में इस तरह होता था, मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी, और जाते चलते चलते एक नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी गिर जाती थी। आपको कोई पत्थर आ गया, आपका हिट हुए और आप गिर जाते हैं, तो बॉयज़ हंसना शुरू कर देते थे, और मैं बहुत दिल में अंदर से रोती थी, और मैं आसमान की तरफ देख के कहती थी या अल्लाह, मतलब वाई मी। बहुत दफ़ा बड़े हो के भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, अभी भी यही होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं और इंसान गिर भी जाता है। ये मेरे ख्याल में नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी। और फिर उसके बाद में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अकेले में बैठती थी और अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ में मैं काफ़ी मजबूत करती थी उस टाइम पे कि अल्लाह ताला क्यों। और दैन उसके बाद में आफ्टर 6 ईयर्स ही मेरे ख्याल में मास्टर्स के टाइमिंग में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि इफ़ आई एम स्पेशल दैन आई शुड बी वेरी स्पेशल। मुझे अल्लाह ताला ने पूरी फैमिली में से, पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं है ये। एक होता है ना आपको आपकी फैमिली में आ रही है, हाँ जी, या ना आपकी फैमिली में चलती आ रही होती हैं बीमारियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये हुआ कि मैं अपने आप को बैठ के सोची थी, अच्छा पूरे फैमिली में से अल्लाह ताला ने देखा होगा किसका करूँ, फिर अल्लाह ताला ने इसको चुना। अब इस लड़की को चुना है तो इस लड़की के अंदर कुछ तो अल्लाह ताला ने देखा है स्पेशल, आप इस तरह के लाते हैं कि आप ख़ास हैं। तो उस खासियत को मैंने अपने माइंड में रखते हुए अपने आप को फिर हमेशा ख़ास बनाने की कोशिश की और ख़ास ही बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये जो आपने बताया कि अब आप खुद ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, इसका आपको कैसे आइडिया है और ये क्या है? अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ। आइडिया तो बिल्कुल ओवरनाइट था, मैं तो हर काम बस इस तरह बगैर प्लानिंग के उठ के करना शुरू कर देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतना साथ देते हैं कि काफ़ी सारे मेरे प्लान जो हैं वो अच्छे साबित होते हैं। तो उसमें ये था कि मैं ये अपने ऊपर कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी, कभी फेस पे कभी हेयर पे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, एज़ यू नो मैंने आपको पहले बताया मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले में, और उन्होंने कहा हमें भी आप बना के दें। जब मैंने उनको भी बना के देना, सपोज़ आपको भी देना है, इनको भी देना है इनको, तो फिर और इनसे मैंने चार्ज भी नहीं करना क्योंकि ये मेरी सिस्टर हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको मार्केटिंग वे में लेके चलती हूँ। और आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे थे? रिव्यूज़ तो बेस्ट थे, मतलब खुद अपने ऊपर 6 महीने में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ग्रोथ हो चुकी हुई थी। 3 माह में यहाँ थी और मेरी ग्रोथ सबने देख ली अच्छी है। देन मैंने पहले कस्टमर बनाए अपने, जब मेरे कस्टमर बन गए फिर मैंने उसके बाद में मार्केट में लेके आई हूँ ओवरनाइट हमारा ब्रांड का नाम मेरे हस्बैंड ने किया था सिलेक्ट, और पहला स्टिकर और पहला वो सारा कुछ, ये सब कुछ मैंने खुद बैठ के किया है। मैं फ़ोटोकॉपी, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, मैं फ़ोटोकॉपी शॉप में जाके 3 घंटे वहाँ बैठी रही और एक एक जो इसके इमेज है, इसकी राइटिंग है, ये फ़ॉन्ट चेंज करो, यूँ करो, मतलब पूरी मेहनत की। फिर घर आके ऑयल्स मैंने खुद लेने गई, जो कोहलू टाइप होती हैं जगह, वहाँ से खुद लेके आई, खुद बनाती हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ। इसलिए मुझे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फ़ख्र भी है और बहुत अबूर भी हासिल है। लाइक अगर कोई मुझसे इस बारे में कोई भी बात पूछता है, आई हैव ऑल द नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बाकी मेरे जो है बाकी प्रोडक्ट्स भी मैंने स्टार्ट की हुई हैं, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, सीरम्स हैं,
ये अगर आप नहाने से पहले लगाएंगे तो सीरम नहाने के बाद लगा सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम आजकल काफ़ी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, वो भी है। सर्दियों में लोशन बहुत अच्छे हैं। फीडबैक मेरे सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहा होता है, मैं नंबर दे देती हूँ। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो 032424224210। प्लीज़ ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर आप कॉल कीजिएगा या मैसेज करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले लें। मेरी लाइफ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी मैं, फिर मुझे ये नहीं कहना कि रूड हैं आप। जी नाज़रीन, आपने जानी अस्मा की कहानी। ये आप सबके लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरे ख्याल में मुझे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा लगी कि हमें कोई थोड़ा सा फॉल्ट है या कोई मसला है कि कभी उसको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ को सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है या कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, उन चीज़ों को ना अपने लिए निगलेक्ट कर देना चाहिए जैसे वो हुआ ही नहीं है। अच्छे को सोचें और अच्छा सोचें और अच्छे अपने गोल्स रखें। देखें उन्होंने अचीव किया, हर तरह की जॉब भी की उन्होंने, जिसका उन्हें शौक था उन्होंने वो भी किया। उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया, वो अब काम कर रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं। और मेरे ख्याल में सबसे जो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और ये आज़ादी मिलनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और वो आज जिस तरह से यहाँ पे मौजूद है, वो एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।